देखिए सभी बदलेंगे। दीदी बदली थी तो आप लोगों ने उनको बदलने क्यों दिया? आप लोगों की भी जिम्मेवारी थी ना। और जनता तय करेगी कौन बदल चुका था और कौन आने वाले समय में बदलेगा, उसको जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये संपूर्ण रूप से जनता तय करेगी। ये जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी इस पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु दा के नेतृत्व में। तो शुभेंदु दा जनता के संपूर्ण रूप से उनके विचार अनुमति के बगैर कुछ करने वाले नहीं है। घर में सीआईडी है, कैसे देख रही विषय को? देखिए बंगाल में इतना चोरी, अत्याचार, अनाचार हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग सुनते थे चाल चोट तृणमूल, अब हम लोग ने 2-3 दिन पहले देखा कि साड़ी के नीचे तृणमूल, साड़ी के नीचे छुपे थे ना, साड़ी के बंडल के नीचे। तो अभी ये जो तृणमूल नेता मंत्री हैं, इन लोग कहाँ कहाँ मिलेंगे? आप देखिए पहले पैसे मिलते थे, अब तृणमूल नेता मंत्री मिल रहे हैं, कभी गटर में या कभी ड्रम में, कभी तालगछ में और कभी साड़ी के बंडल के नीचे। तो हिसाब तो जनता मांग रही है, आप हिसाब नहीं दीजिएगा तो सीआईडी आपके घर में जाएगी ना। दीदी चीफ मिनिस्टर बैठक किया है कोलाघाट में, जहाँ पे देखा जा रहा है जून मालिया और देव दोनों ही मौजूद है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी ने शुभेंदु दा बैठक किया। मुझे सीआईडी अभी दीदी का घर में, क्या बोलेंगे इसका बारे में? अरे वो दीदी का घर में मत बोलिए, बोलिए कि चोरों का दीदी का घर में गया है सीआईडी। चोरों का रानी को किसने बताया था? डाकत रानी किसने बताया था? उसी का घर में सीआईडी गया है, देवी में गया है। दादा चीफ मिनिस्टर आज बैठक किया जहाँ पे मौजूद थे देव और जून मालिया कोलाघाट में, क्या बोलेंगे इसका बारे में? हो गया, तृणमूल तो ऐसे घाट में चला गया। आप और क्या, खाट और घाट, यही तो है उन लोगों का हालात। शताब्दी रॉय एमपी टीएमसी का बोला दीदी बदल गई, तो गई ना, लेकिन उनको नजर में अब आई, यही दुख की बात है। तो दीदी तो कब का बदली, 16 में ही तो दीदी बदल चुकी थी। जिस दिन से भातीजा को लाया दीदी, उस दिन से बदल गई थी। अब उनका नजर में अभी आया, वो खराब लगता है और कुछ नहीं। दादा महुआ मित्र बोल रहा है यूसुफ पठान को शेमलेस फाइन नहीं है, भारत के लिए खेला है। अमित शाह अरे छोड़िए ना, वो अपना पार्टी का आदमी को बोला है, आपको उसमें इतना गुस्सा करने का क्या है? वो जब महाकाली को नहीं छोड़ा, वो पार्लियामेंट में नहीं छोड़ा, हाँ, तो अपना पार्टी का आदमी को शेमलेस बोलता है ना। उसके अंदर शेम है ना कुछ है, खुद के अंदर उसके अंदर कोई शेम है? उसको पूछिए ना। एक बार किसी ने पूछा था आपका इतना एनर्जी कहाँ से आता है, उसका जवाब आपको याद है? तो आप उनसे उसके बारे में बात कर रहा है। सुनिए, कोई पढ़ा लिखा सीख सकता है, लेकिन कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि बड़ा इंसान बन जाता है। वो इंसान थोड़ी है, शिक्षित है। शिक्षा आपको शिक्षित जरूर करता है, इंसान आपका परिवार करता है, वो उसको इंसान नहीं बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी जी की है चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक में कोलाघाट में देव और जून मालिया, क्या बोलेंगे दादा इसके बारे में? देखिए, देव और जुनमलिया का जो बैठक है, ये आप लोगों ने देखा है। कल का जो घटना घटी है, इसके बाद बहुत सारे बैठक ऐसे होंगे, क्योंकि टीएमसी का जो जमाना है, उस जमाने में ये लोग कई अपना जो बात है वो नहीं रखते। जैसे हम लोग भी लास्ट प्रोसेशन का हमारा जो मीटिंग था, वो मीटिंग में भी हम लोग देखा है कि टीएमसी का जो विधायक थे, वो लोग उनके दीदी के साथ बात नहीं कर पाए, जो हमारे मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु का सामने रख पाए। तो ऐसे ही है, वो एक बैठक है जिसमें इन लोगों को सुख दुख और आने वाला दिन में क्या करेंगे नहीं करेंगे वो विषय बहुत बात हो सकता है। ये बहुत दिन बाद उनको समझ में आ गए, ठीक है। दीदी जो दीदी लड़ाई करके पश्चिम बंगाल के क्षमता में आई थी, वो दीदी आज 15 साल बाद वो दीदी नहीं है। ये बंगाल का जनता भी समझ गया और इसीलिए वो परिवर्तन भी लाया। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেক মুহূর্তে যা যা ঘোষণা দিচ্ছে, तो ये तो समझना चाहिए था पहले ना। पश्चिम बंगाल में कितना सारे विधायक थे और कितने सारे उस टीम पे गए थे, तब उस टाइम पे ये बात याद नहीं आया क्या? उस टाइम पे ये अगर करते तो अब ये बात नहीं बोलना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता ना। बहुत सही बोल रही है, लेकिन बहुत देर बोल रही है।
दादा आज कोलाघाट का बैठक में हम लोग देखा है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उपस्थित थे, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं देव गया है, जून मालिया गया है, क्या बोलेंगे दादा इसके बारे में? देखो, बात यह है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में और ये डेमोक्रेसी में जहां तक उन्नयन का यानी डेवलपमेंट का सवाल होता है, सबको लेके चलना चाहिए। ऐसा कुछ जगह है जहां विरोधी पक्ष है, तो बंगाल का हम तरक्की चाहते हैं और उस सब जगह का तरक्की नहीं चाहते, तो बंगाल का उन्नति नहीं होता। ये गए 15 साल से ममता बनर्जी ने कभी नहीं की, विपक्ष के एमपी एमएलए को नहीं बुलाती थी। तो इस बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने